हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लीवरेज से रिलेटेड रेशो कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी रेशो हमने कर ली है। उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेशो है वो है कैपिटल गियरिंग रेशो। कौन सी कैपिटल गियरिंग रेशो? कौन सी रेशो होती है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल, आप सभी जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या होती है। जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं उनकी कैपिटल प्लस उनके जो रिजर्व होते हैं जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है, उनके और फिक्स चार्जेस सोर्सेज ऑफ द फंड के बीच में जो रिलेशनशिप को बताता है वो कौन सी रेशो बताती है? कैपिटल गियरिंग रेशो। फिर से सुन लीजिए, कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होती है? जो कि फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड कौन से होते हैं, कंपनी के फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड कौन से होते हैं? एक तो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड होते हैं ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को कंपनी फिक्स्ड रेट से क्या देती है? डिविडेंड देती है, ठीक है। पहले ये हो गए। दूसरे नंबर से कौन से हुए? डिवेंचर, कंपनी उनको भी फिक्स्ड रेट से क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तीसरे नंबर पर लोन हो गए, कंपनी भी उनको क्या देती है? फिक्स्ड रेट से क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो किसके बीच में रेशियो? फिक्स्ड चार्जेस सोर्स ऑफ फंड, ये मैंने जो तीन आपके सामने बोले हैं, कौन से? प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन, ठीक है। इन तीन के साथ किसका रिलेशन? इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रिलेशन को जो बताता है उस टाइप की रेशो को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशो कहते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं हम। और ये जितनी ज़्यादा हाई होगी, जो ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई होगी या जितनी ज़्यादा लो होगी उसका क्या मतलब है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होती है? द टर्म कैपिटल गियरिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। मैंने बोला किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर के अंदर हम क्या ले रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं, रिजर्व, सरप्लस, सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल का एक जो कम्बिनेशन बना हुआ है उसके साथ टू 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 मतलब अब अलग कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अदर फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ द फंड, जैसे इंटरेस्ट बेयरिंग लोन। फिर वैसे तो प्रेफरेंस शेयर की क्या है? फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड है, डिवेंचर, लोन, तीन चीज़ें ये इकट्ठी कर दो एक साइड, और एक साइड क्या कर दो? इक्विटी शेयर कैपिटल विद रिजर्व एंड सरप्लस कर दो। तो इन दोनों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशो कहते हैं, ठीक है। इफ़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, यदि कंपनी के, यदि फिर से सुन लीजिए, बैलेंस शीट में पहुंच जाए आप, ठीक है। बैलेंस शीट के आप देखो, वो ऊपर क्या होता है? इक्विटी शेयर का पार्ट, है ना। सिर्फ लॉन्ग टर्म देखने हैं आपने, इक्विटी शेयर का पार्ट, और नीचे क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर है और लोन है, और तीनों को इकट्ठा कर दो। प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन को इकट्ठा कर दो, उन तीन और इक्विटी शेयर के बीच में, शेयर कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप देखना है। यदि प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन ज़्यादा है किसके कंपेयर में? इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहेंगे वो कंपनी क्या है? हाईली गियर्ड है। हाईली गियर्ड का मतलब क्या है? जहाँ पर इक्विटी शेयर इन तीनों के कंपेयर में कम है, इन तीनों के कंपेयर में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल विद रिजर्व एंड सरप्लस यदि कम है तो हम उसको कहेंगे हाईली गियर्ड कहेंगे। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस यदि कम है किसके कंपेयर में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदर फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग लोन से कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हाईली गियर्ड है, ठीक है। बस मतलब समझिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि कंपनी में शेयर कैपिटल क्या है? कम है, ठीक है। और यदि किसी ने फ्यूचर में कंपनी को लोन देना हो तो वो डरेगा इस टाइप की कंपनी में, क्यों? उसको पता है कि शेयर कैपिटल जो रियल ओनर क्या है? कम है, ठीक है। और इफ़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन कम है और इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर की कैपिटल ज़्यादा है, तो बाहर वाले लोग तो खुश होंगे कि चलो कंपनी को लोन देते हैं क्योंकि कंपनी ज़्यादा सिक्योर है। तो इस टाइप की कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लो गियर्ड कहते हैं। जब इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है इन तीनों कंसेप्ट के कंपेयर में, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन के कंपेयर में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे लो गियर्ड। जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा है और इक्विटी शेयर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? हाईली गियर्ड, ठीक है। और कौन सी अच्छी है ये डिपेंड करता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है यदि डिवेंचर और कोई कंपनी को लोन देना चाहता है तो वो क्या कहेगा? लो गियर्ड हो, ठीक है। यदि कंपनी बहुत ही बड़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में है तो इक्विटी शेयर क्या चाहेंगे? कंपनी में और ज़्यादा शेयर कैपिटल ना आए, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि हाईली गियर्ड हो। डिपेंड करता है सिचुएशन पर और हर की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी रेशो अच्छी होगी, इसलिए कोई रूल नहीं है ना, ठीक है। तो इसकी तीन रेशो जो मैं आपके साथ डिस्कस करनी चाह रही हूँ, अभी बोला कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है, सो ऊपर क्या लेना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ले लिया। जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में पहुंच जाओ, ऊपर वाली आइटम क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए, और नीचे क्या ले लिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट, है ना, माइनस नहीं बेयरिंग लोन, माइनस नहीं है एंड बेयरिंग लोन है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदर फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ द फंड, ठीक है। ऊपर क्या ले लिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे क्या ले लिया? ऐसे ही जैसे बैलेंस शीट को देख रहे हैं हम, ऊपर वाली यही आइटम होती है, नीचे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन नीचे ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो दो ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशो कहते हैं। दूसरी क्या होगी? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड,
क्या हो गए, है ना, ये दूसरे टाइप से हो गए, ये उन्होंने उल्ट कर दिया। इसको ये भी है डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये उल्ट कर दिया ना, इसी का ही फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर ले लिया, ऊपर वाला इधर ले लिया, ये भी क्या होगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो होगी। और कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये इस टाइप से 3 रेशो दी हुई हैं, तीनों अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये आपने देख लेना, ठीक है। तो आपने एक चूज़ कर लेनी है, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिवरेज रेशो, जैसे हमको काफ़ी सारी लिवरेज रेशो कर ली अभी तक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। ऐसा नहीं है कि जो तो ना कोई होता ना कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रेशो लिखो लिवरेज की, तो आज जैसे डेट इक्विटी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कैपिटल गियरिंग रेशो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कौन से कंसेप्ट की, लिवरेज रेशो की। और गियरिंग साउंड भी कैप्ट इन सच ए वे दैट कंपनी इज एबल टू मेंटेन ए स्टेडी रेट ऑफ डिविडेंड, किया कंपनी, क्योंकि हम मकसद क्या है कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड मिले, ठीक है। हाई गियर्ड रेशो इज़ नॉट गुड फॉर ए न्यू कंपनी, हाई रेट मतलब न्यू कंपनी क्या कहते हैं, जो नई कंपनी अभी नई नई चली हुई है और उसमें यदि हम लोन फिक्स चार्जेस हो फंड को लगा देते हैं और कंपनी नई नई चली है, अभी उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं है और वो क्या करेगी, इंटरेस्ट दे देगी लोगों को, डिविडेंड देगी जैसे प्रेफरेंस शेयर को, तो उसके पास बचेगा क्या। तो इसलिए जब नई नई कंपनी है तो उस समय उसका हाईली गियर्ड होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और एक कंपनी इन विच फ्यूचर अर्निंग आर अनसर्टेन, जिसकी फ्यूचर की अर्निंग क्या है, अनसर्टेन है। देखो जिसकी फ्यूचर की अर्निंग अनसर्टेन है तो इसका मतलब क्या है, वो टाइम पर लोन का इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगी, फिक्स्ड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दे पाएगी। ये रेशो तभी ज़्यादा अच्छी उस समय अच्छी है जब कंपनी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में हो, कंपनी की इनकम बहुत ज़्यादा हो और कंपनी की इनकम स्टेबल हो, मतलब कि ग्रोइंग में, तब उस केस में हाईली गियर्ड बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यदि हाई गियरिंग रेशो है और कंपनी क्या है, अनसर्टेनिटी में है ना, तो उस केस में ये हाईली गियर्ड रेशो ठीक नहीं है, क्योंकि हाईली गियर्ड रेशो का मतलब क्या होता है कि कंपनी में फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड क्या लगे हुए हैं, ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि यदि कंपनी रिस्की है, यदि रिस्की है तो रिस्क कौन का, यदि रिस्की कंपनी है तो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास मैं 2 साल ले लिए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब दो बैलेंस शीट समझ लो आप, 5 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है, तो हमें क्या चाहिए ऊपर, 5 लाख 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर ले लिया, 5 लाख 3 लाख ऊपर ले लिया, 8 लाख हो गया। और नीचे क्या है, फिक्स्ड ना, फिक्स्ड डिविडेंड चार्जेस और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, इसका 8% है, इसका 6% है, ये 25 है ना, और कितना है ये, इसका ही 25 है। नीचे ले लिया 2,50,000, 5 लाख आ गया, नीचे 5 लाख आ गया, ऊपर कितना आ गया, 8 लाख आ गया, ठीक है। नीचे कितना आ गया, 8 और 5 आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में रेशो क्या बन गई, 8 अनुपात, है ना, 8:5 आ गया ना, ठीक है। ये आ गई, ये क्या है, कहते हैं ये लो गियर्ड है। लो गियर्ड क्या है, मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि इसमें क्या है, हाईली क्या लगा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है। जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदर फिक्स चार्जेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो गियर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, लो गियर कहते हैं। वही थियरी में हमने ऐसे कहा। और दूसरी क्या है, जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हुई, 4, 5, 6 और डिवाइडेड बाय 3 और 4 7, 6:7 आ गई, ठीक है। तो कहते हैं ये हाईली गियर्ड है। हाईली गियर्ड का मतलब क्या हुआ, हाईली गियर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने बस इसका पॉइंट नहीं देना है, हम देखना है कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, निचला अमाउंट ज़्यादा है कि ऊपरला अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पर निचला अमाउंट ज़्यादा है, 6 और 7 ना, निचला 7 है ना, तो 7 ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये हाईली गियर्ड है। इसका निचला अमाउंट कम है तो इसको हम कहेंगे लो गियर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस कंपनी में ज़्यादा फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड लगे हुए हैं और इस कंपनी में ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल लगी हुई है। इसके बेस पर हम क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं कि यदि किसी ने कंपनी को ज़्यादा लोन देना है तो वो कौन सी कंपनी को प्रेफर करेगी, वो इस कंपनी को प्रेफर करेगी जब उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। यदि कंपनी बहुत ही ग्रोइंग है तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या चाहेंगे, कंपनी में और शेयर कैपिटल ना आए, ठीक है। किस केस में वो सोचेंगे, वो हाई गियर में सोचेंगे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट किसका, कैपिटल गियरिंग रेशो। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे काफ़ी हद तक। फिर भी आपने 1-2 एग्जांपल कर लेनी, थियरी और ढंग से और जगह से पढ़ लेनी, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा।